मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है। रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों ਨੂੰ भी बहुत शानदार बसां ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਾਸਤੇ 20,000 ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। शासन का जो निर्णय है और पीथमपुर का जो प्लांट है, उस पूरे प्रक्रिया के सुरक्षित होने का व्यक्तिगत तौर पे मुझे पूरा विश्वास है। और मैंने आज ये बात को कहा है कि जिस दिन भी ये कार्य शुरू होगा, मैं रामकी के प्लांट के कैंप ऑफिस में ही बैठूंगा, ताकि लोगों में ये विश्वास हो सके कि जब कमिश्नर खुद ही बैठे हुए हैं तो प्रक्रिया सुरक्षित हो रही है। जागरूकता के लिए एक वीडियो भी जागरूकता के लिए जो हमने वीडियो बनाया है, उसको यूट्यूब में और डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से भी हम प्रसारित करेंगे। जो प्रश्नोत्तरी हमने बनाई है, जो अलग अलग विषयों के बारे में हमने जानकारी बनाई है, इनके पर्चे भी हम लोग बना के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। सर, ये कचरा है तकरीबन 20 दिन से ऊपर हो गया है, अगला स्टेप क्या रहेगा? क्या कचरे का परीक्षण किया जा चुका है जो आया है, या फिर किया जाने वाला है? क्या स्थिति? जैसा कि हमने आपको अभी ये जो प्रस्तुतिकरण किया और वीडियो फिल्म दिखाई, उससे ये स्पष्ट होता है कि उस कचरे का पूरा एनालिसिस हो चुका है। उसकी प्रक्रिया किस तरह से होगी डिस्पोजल की, वो भी हमने आपको बताई है, और वो प्रक्रिया पूरी सुरक्षित है, ये भी हमने आपको अवगत कराया है। चूँकि ये बात उठी थी, इसके विरोध में जो बातें आई थीं या कई लोगों के प्रश्न थे, शंकाएं थीं, समस्याएं उठाई गई थी, उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग पारदर्शी बनाएंगे, जन जागरण करेंगे और लोगों को इसकी पूरी वैज्ञानिक पद्धति से अवगत कराएंगे। तो वो प्रक्रिया हमारी चल रही है धार में, पीथमपुर में, इंदौर में। यहाँ के जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, अलग अलग लोगों के समूह हैं, हमारे मीडिया के साथी हैं, इनसे हम लोग बात कर रहे हैं, इस प्रस्तुतिकरण को दिखा रहे हैं, वीडियो को दिखा रहे हैं। उनके जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का हम वैज्ञानिक जवाब दे रहे हैं। और मुझे आशा है कि ये जो डिस्कशन है या जो शंकाएं हैं या जो बातें उठाई जा रही हैं, तो हम लोग एक उसके लॉजिकल कंक्लूजन में पहुंच पाएंगे। कचरे को जो जलाने के लिए पीथमपुर के रैमकी प्लांट में करने का जो निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किया गया था, और उसके पालन में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा उस पूरे कचरे का जो पूरा सामान है, करीब 12 टैंकर्स में पीथमपुर भेजा गया है। उसके बारे में आज हमने एक कार्यशाला आयोजित की थी। इस कार्यशाला में पोल्यूशन बोर्ड के अधिकारी, विभिन्न जो यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, शासकीय क्षेत्र के, निजी क्षेत्र के, जो यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के, स्कूल्स के जो प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, जो विशेष रूप से साइंस बैकग्राउंड के हैं, उनकी एक कार्यशाला यहाँ पर हमने रखी थी। जो प्रमुख प्रश्न इसमें आ रहे हैं, पहला तो ये प्रश्न आ रहा है कि वो कितना जहरीला है। इस बात को हमने स्पष्ट किया है कि जो भोपाल गैस त्रासदी थी, वो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी, और वो अब उसमें मौजूद नहीं है। और दूसरी जो बात उठ रही है कि ये पीथमपुर में क्यों किया जा रहा है, तो उसको भी हमने स्पष्ट किया है कि ये घटना 1984 में हुई। 1989 में ये कानून आया कि इंडस्ट्रियल वेस्ट के डिस्पोजल के लिए प्रत्येक प्रदेश में किस तरह का प्लांट स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में प्लांट स्थापित हुआ है पीथमपुर में। आज के प्रेजेंटेशन में हमने पूरा उसका जो प्रक्रिया है, उसका क्या वैज्ञानिक आधार है, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, और किस तरह से ये वहाँ के जन सामान्य के लिए एक सुरक्षित तरीका होगा, उसके बारे में हमने प्रस्तुतिकरण दिया है। जो यहाँ पर आए हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रश्न भी किए हैं, उन प्रश्नों का भी समाधान किया है, और हमने इस डिस्कशन को ओपन भी रखा है। जो भी प्रश्न, शंकाएं या बात आएंगे, जो हमने एक ग्रुप बनाया है जिसमें साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं,
वो उस शंकाओं का समाधान करेंगे, प्रश्नों का जवाब तैयार करके उनको देंगे। साथ ही हमने ये कहा है कि इसकी जो पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है ये जन सामान्य को भी और जो डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है वहाँ के लोगों को भी इसके बारे में अवगत कराया जाए। सरकार के तथ्य मीडिया में आ रहे हैं कि इससे बहुत डेडली डिजीज़ हो जाएगी, यहाँ तक कि कहा गया है कि अगले 40 साल में हर दूसरे आदमी को जानलेवा बीमारी हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की जो वॉर मॉन्गरिंग है पब्लिक हेल्थ को लेकर के वो बहुत डैमेजिंग है, क्योंकि अगर किसी चीज़ को जलाने के कोई साइंटिफिक एविडेंस हैं कि यही उसकी सही प्रक्रिया है और यदि उसको नहीं हम प्रमोट कर पाएंगे तो आने वाले समय में ये भी संभव है कि हम अपना कोई भी इंडस्ट्री ना लगा पाएँ, कि भाई उसके तो प्रोविजंस ही नहीं है कि उसको किस प्रकार से जलाया जाना है, उसके वेस्ट डिस्पोजल को कैसा करना है। तो इस बात का कोई अंत नहीं है कि क्या क्या प्रिवेंट हो सकता है। तो मेरा आप सब लोगों से फिर आग्रह है